सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर 2022 में जहां तक मुझे याद है 12-15 क्वेश्चन, 2024 तक 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन और बहुत बड़ा नंबर। मतलब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मतलब ऐसी क्या 3-4 चीजें जो बच्चे गलती करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन सॉल्व करने कि हर स्ट्रीम का बच्चा इस एग्जाम में बैठ रहा है, तो ये बात एनटीए को भी पता है। तो जनरल टॉपिक्स लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, वैक्सीनेशन इन इंडिया के ऊपर चीजें हो सकती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2024 में थोड़ा बढ़ गया है। 2025 में आपको क्या लग रहा है कि एनटीए क्या खेल खेलने वाला है? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आज अभियान सर से, मतलब इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, तो एक सरप्राइज करने वाला हूँ मैं आपको। अच्छा सर, एक बात और बताइए, एक फाइनल मंत्रा ऐसा बताइए कि सीयूटी इंग्लिश की तैयारी करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों क्या होना चाहिए? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है। ना तो यार हम क्लास 12 के अंदर इसको पढ़ते, और क्लास 12 के बाद में हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम केवल इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस कर पाए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभियान सर। हाय अभियान सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। आंसर करते हैं सर, आज सारी बातों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड जो जो चीजें हैं सब डिस्कस करते हैं। सर इसमें एक बात मैंने और ऑब्जर्व करी है, 2022, 23, 24 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। 2022 में 1.69% का सक्सेस रेट मतलब कितने बच्चों 100% लेकर आए। 2024 तक घटते घटते 0.2% का रह गया। और इतनी, अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमारे पेड बैचेस के अंदर होते हैं, और हमारी ये जो बुक्स है इसमें तो एक हमने अलग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक भी बनाना पड़ेगा। है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं बात करूं सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर 2022 में जहां तक मुझे याद है 12-15 क्वेश्चन, 2024 तक 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन और बहुत बड़ा नंबर। मतलब अगर आप 50 में से देखोगे तो आई वुड से 24 क्वेश्चन, 48% पेपर। और बच्चे तैयार होके अभी भी नहीं जा रहे हैं। बच्चों को लग रहा है कि हम तो इंग्लिश बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। बट बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़ी चीज़ अब हो चुकी है, उसके बिना आप सीयूईटी में 100% आई की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, अभी अभियान सर ये भी बोल रहे थे कि सर एक काम करते हैं, इसका तो नाम ना हटा के सीयूटी इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रख देते हैं। मतलब इतना ज्यादा वेटेज आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो सर क्या लगा, मतलब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मतलब ऐसी क्या 3-4 चीजें जो बच्चे गलती करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन सॉल्व करने में? बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सर बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर मैं एक एक चीज़ें पॉइंट करूं तो बच्चों का जो एक एक बड़ा ही फेमस बच्चों को मजा आता है कि बच्चे जितने भी पैसेज में नाम लिखे हुए होते हैं वो नाम सारे पढ़ने जाते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। ये बात हम क्लासेस में भी बच्चों को बताते हैं कि बेटा नाम पढ़ने मत जाओ, क्योंकि अगर नाम के ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आप वापस आके भी वो चीज़ आपको दिख जाएगी। मगर आप नाम पढ़ने चले जाते हो। अब नाम पढ़ने में सर प्रॉब्लम क्या होती है, अब कोई फनी सा पैसेज आ गया, उसमें सपोज आलिया भट्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब बच्चे अपना दिमाग वहीं ले जाते हैं, कब उनके 1-2 मिनट एग्जाम में बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अच्छा सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो जैसे कि मैं जब पढ़ता था या फिर मैं जब एग्जामिनेशन दिया करता था, तो ये बड़ा सुनने में आया करता था कि जो मुद्दे चल रहे हैं ना देश के अंदर, जैसे आजकल जैसे दिवाली खत्म हुई, लोग दिल्ली के पीछे पड़े हुए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने के लिए, है ना। इसी तरीके से, या कोई इन रशिया यूक्रेन का कोई युद्ध है, या फिर कोई और ऐसा मुद्दा है जो भी चल रहा है। तो जैसे कोविड का एक बहुत बड़ा केस आया था, बहुत 3-4 साल, तीन लगभग 4 साल तक कोविड चला, तो उस पर कुछ चीजें आ जाती हैं। तो बच्चों को किस तरीके की नॉलेज पर रिलाई करना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग दोस टाइप ऑफ सर क्वेश्चन? पहले तो बच्चे ये घबरा जाते हैं कि उन्हें ये पता है कि भाई जो ये एग्जाम हो रहा है ये साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा भी दे रहा है, कॉमर्स वाला बच्चा भी दे रहा है, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा भी दे रहा है। तो जो भी टॉपिक्स होंगे एग्जाम में पैसेज के, वो वही टॉपिक्स होंगे जिन जिनसे हर बच्चा रिलेट कर पाए। रिलेट कर। ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि कोई स्पेस साइंस के ऊपर पैसेज आ गया, क्योंकि वो तो फिर डिसएडवांटेज हो जाएगा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। तो ये एक मुझे लगता है कि बच्चों को ये घबराने की जरूरत नहीं है, जनरल टॉपिक्स ही होते हैं। देन अगेन मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई मेरी बात आप मत मानिए, आप जाइए प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखिए और आप रियलाइज करेंगे। अब जो आपने बात करी, एक एग्जाम्पल दिया आपने दिल्ली की एयर क्वालिटी वाली चीज, तो उसमें भी बच्चों को जो आउटसाइड नॉलेज है वो उनकी आंसर में इन्फ्लुएंस में आ जाता है, कि बच्चे को लगता है कि नहीं, अपना ओपिनियन वो वहां पे देने लगता है देना पड़े आंसर था या कि भाई मुझे लग रहा है स्टबल बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, या व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। बट
एग्जामिनर बार बार इस चीज को पैसेज में कहता है कि आंसर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन द पैसेज एंड नॉट बिकॉज व्हाट यू नो। तो आई थिंक और चीज वो शायद स्टैटिकली सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है, मतलब वो Exactly. एग्जामिनर के अप्रोच पर है कि वो क्या चेक करना चाहता है। बच्चे अपने इमोशन जोड़ लेते हैं उस पैसेज से, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो बात। यार एक बहुत बड़ी लर्निंग यहाँ से मिलती है कि आप एग्जामिनेशन के अंदर पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ें। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप रशिया यूक्रेन या फिर कोविड-19 को बहुत अच्छे से पढ़ कर गए हैं और आपको दिख गया कहीं कोविड-19 पैसेज के अंदर, बच्चे पढ़ते नहीं है पैसेज, अरे मुझे तो सब कुछ आता है। बच्चे पढ़ते नहीं है पैसेज में। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, जैसे चंद्रयान मिशन के बारे में कोई पैसेज है, बच्चों को ऐसा लगता है कि पैसेज लिखा हुआ मतलब चंद्रयान मिशन या इसरो की तारीफ करने के लिए वो पैसेज होगा। बट ऐसे कई हमने मैसेजेस देखे हैं जिसमें लास्ट में पता चल रहा है कि लैंडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज कौन सी यूज कर रही, वो डिसाइड करता है कि उनका जो भी मून मिशन है वो सक्सेसफुल है या नहीं होगा। तो ये भी एक छोटी छोटी बारीकियां हैं जो बच्चे मिस कर जा रहे हैं काफी। अच्छा सर, ये जैसे आप ये बुक्स बनाते रहते हो, मैं आप चेक करते रहते हो, मैं देखता रहता हूँ, तो इसमें ना सीयूईटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा 22, 23, 24 के टैग के साथ दिए गए हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये पैसेजेस किस तरीके से बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगे? देखिए सर, जो बुक्स का रोल होता है कि हम अपना कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर तो हम सब कुछ करके जाएं, बट जब एनटी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो जो मैंने बात अभी पहले बोली कि हर स्ट्रीम का बच्चा इस एग्जाम में बैठ रहा है, तो ये बात एनटीए को भी पता है। तो जनरल टॉपिक्स लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, वैक्सीनेशन इन इंडिया के ऊपर चीजें हो सकती हैं। हम एज टीचर्स हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। आई थिंक श्योरिटी के साथ तो कोई नहीं बोल सकता, बट हाँ, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन, आई थिंक जनरल टॉपिक्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आज अभियान सर से, मतलब इट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस, तो एक सरप्राइज़ करने वाला हूँ मैं आपको। तो एक क्वेश्चन हुआ करता था कि अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आया? तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, पहले पैसेज पढ़ना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए? सर, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी टीचर श्योरिटी से नहीं दे सकता, क्योंकि ये चीज स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगेन कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये अपनी स्ट्रेटेजी खुद डेवलप करते हो कि आपको पहले पैसेज पढ़ना है या पहले क्वेश्चन पे जाना है। बट स्टिल इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप क्वेश्चंस पे पहले 30 सेकंड या 1 मिनट एक नज़र मार लो, फिर उसके बाद पैसेज रीड करने जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढने जा रहे आंकड़ा हो। ढूँढने लगे आप आंसर ढूंढने नहीं जा रहे हो। वालों के। हाँ, आप आइडिया जरूर ले लो कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, हुँ। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, फिर आप पैसेज में जाओ तो चीजें इजी हो जाती है काफी। मतलब आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को विदिन अ 5 या 6 सेकंड एक बार देख लें, नज़र मार लें और आप उसका समझ जाएँ, एग्ज़ामिनर क्या पूछना एग्जामिनर चाहता है। की डिमांड क्या है वो तो समझ में सबसे पहले आना जरूरी है। आपने पूरा पैसेज पढ़ा, आपने पहले पैराग्राफ आपको समझ नहीं आया, आप री रीड करने चले गए। हुँ, जब आप क्वेश्चंस पे आए तो आपने देखा कि पहले पैराग्राफ से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, सही बात। तो वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। अच्छा सर, ये जो स्टडी मटेरियल आपने बनाया है, इसके अंदर ये तो है ग्रामर की बुक, सबसे मोटी है, ये है वोकैब की और ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों का वेटेज होता है एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन अब देखा जा रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2024 में थोड़ा बढ़ गया है। 2025 में आपको क्या लग रहा है कि एनटीए क्या खेल खेलने वाला है? मुझे लगता है जो पैटर्न अभी था उसको तो एनटीए कंटिन्यू करेगा ही, इफ नॉट ज्यादा क्वेश्चंस। मतलब रीडिंग कॉम्बिनेशन के शायद ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, बट बच्चा ये एक्सपेक्ट ना करे कि इस बार 4 पैसेज आ गए थे, अब एनटीए फिर से अपने 3 पैसेजेस वाली स्ट्रैटेजी पे चला जाएगा। इसके चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जिससे बच्चा हमेशा घबराता है या जिसकी वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देता है, वो है लेंथ ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर उसके बाद डिफिकल्टी लेवल या फिर उसका आइडिया समझना या लैंग्वेज समझना वो दूसरी बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि लेंथ कैसी आती है और कैसी होगी इस बार? लेंथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चा कौन सा पैसेज उठा रहा है और कौन सा पैसेज छोड़ रहा है। तो इन दैट केस हम बच्चों को यही समझाते हैं कि यार अगर 4 पैसेजेस हैं, 2 पैसेजेस का लेंथ तुम्हें ठीक-ठाक लग रहा है, पहले वो कर लो, फिर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कर लो, फिर देखो कि आप 40 जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं, उसके आप कितने नज़दीक पहुँचो। फिर उन पैसेजेस पर आप वापस आ सकते हो। अब सर टाइम तो उतना ही था स्टार्टिंग में भी, बाद में भी, बट स्टैंड अलोन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आप 10 सेकंड या 20 सेकंड में कर दे रहे हो, वही टाइम आपको यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है उन लेंथी पैसेजेस के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और सर, पैसेजेस की बात करें तो 3 तरीके के पैसेजेस सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं।
फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। मतलब जब जब सीयूटी इंग्लिश की बात होगी मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस होगा क्या सभी एक्सपर्ट से। इंडीड। तो आप भी बताइए पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड पैराग्राफ क्यों आया था? अगर भी आएगा 2023 में सर ये हुआ था और काफी सरप्राइजिंग था बच्चों के लिए, बट अगेन अगर बच्चा क्या करता है कि बच्चा जाके पैसेज नहीं देखता है, वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे देखकर डर जा रहा है। जब वो देखेगा पोइट्री जाके तो वो रियलाइज करेगा कि यार 12 लाइंस की तो पोइट्री थी, ऐसी पोइट्रीज तो वो बचपन से करता आ रहा है, बस इसको प्लस लैंग्वेज भी इजी था, क्वेश्चंस भी इजी थे, तो पोइट्री तो मैं कहूंगा बच्चे के फेवर में है। बच्चा तो चाहेगा ही कि पोइट्री क्वेश्चंस और आए और उसके लिए इजी हो जाएगा फिर। अच्छा, मतलब पोइट्री क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पोइट्री सही आएगा, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात भी। अच्छा सर, एक बात और बताइए, एक फाइनल मंत्रा ऐसा बताइए कि सीयूटी इंग्लिश की तैयारी करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों क्या होना चाहिए? सर एक फाइनल बात अगर मैं लास्ट कहूंगा, पहली चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी नहीं है। उसी की दूसरी बात कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ भी नहीं है। अब भी नहीं। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके हाथ में है, डुएबल है। दोनों ही एक्सट्रीम में अगर आप चले गए कि आपने सोच लिया इजी है या टफ है, तो आई थिंक वो आपके डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। सो व्हाट आई वुड से, एक बार अच्छे से प्रीवियस ईयर्स देखो और उसी बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस लेके चलो। और प्रीवियस ईयर तो हमारी बुक्स के अंदर भी है, सर ये तो अपन बच्चों को कई बार बता चुके। तो ये बार बता दीजिए। और अगर 48% वेटेज आ रहा है तो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो स्किप करने योग्य है ही नहीं, बिल्कुल भी करना ही पड़ेगा सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऑलवेज अ प्लेजर सर, ऑलवेज अ प्लेजर। काफी अच्छे क्वेश्चन के जवाब दिए आपने। आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो मुर्गी पहले आई और अंडा पहले आया।